Hello my dear students. So today our topic is dry cell. Dry cell. So it is in type primary cell means redox reaction in this cell occurs only at once. Means we cannot use this cell after use or discharge. So it is in type of primary cell, which means redox reaction in this cell occurs only at once. We cannot use this cell after use or discharge. इसका डायग्राम देखिएगा. इसमें मेरे पास होता है यहाँ पर एक जिंक कंटेनर होता है यहाँ पर, और इस जिंक कंटेनर में एक ग्रेफाइट का रॉड होता है, वन ग्रेफाइट रॉड, और ये ग्रेफाइट रॉड सराउंड रहती है MnO और ब्लैक पाउडर MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक पाउडर, और ये मेरे पास होती है ग्रेफाइट रॉड, और यहाँ पर ये होता है मेरे पास जिंक का कंटेनर, जिंक कंटेनर, और यहाँ पर मेरे पास ऊपर की तरफ लगा होता है एक मेटल कैप, ऊपर की लगा होता है एक मेटल कैप. सो हमारे पास जो मेटल कैप का जो पार्ट होता है, जो पोर्शन होता है, वो होता है यहाँ पर पॉजिटिव, एंड जो नीचे का बॉटम पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव. सो हम इससे कोई सोर्स हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, वो जलने लगता है. सो यहाँ पर मेरे पास जो ग्रेफाइट रॉड है उसको सराउंड किया जाता है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक पाउडर, और इसको भी, दोनों पार्ट को भी क्या करते हैं, यहाँ पर थिन पेस्ट फिल किया जाता है. एज सॉल्ट ब्रिज जो काम करता है वो होता है थिन पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. सो जो पार्ट हमने लिया हुआ है हम उसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर आ जाएगा मेरे पास, इन दिस सेल वी यूज अ जिंक कंटेनर in which a graphite rod is placed, which is surrounded by MnO2 and carbon black powder. सो अब देखिए यहाँ पर जो इसको सराउंड करते हैं, ग्रेफाइट रॉड को MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक पाउडर से इसको सराउंड करते हैं और थिन पेस्ट भर देते हैं जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड. ए थिन पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड, which works as salt bridge. तो जिसका काम करता है, ये सॉल्ट ब्रिज का काम करता है.
सो जैसे ही हमारे पास जो कनेक्टेड पार्ट होता है, ए मेटल कैप इज यूज्ड एट द upper end of सेल। सो अब देखिएगा सेल रिएक्शन, अगर हम इसका लिखेंगे सेल रिएक्शन, सो सेल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। सो एट एनोड पे क्या होता है बेटा, मेरे पास जिंक जो है वो Zn2+ फॉर्म करता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मीन्स एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। सो आप देखिएगा जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीडाइज होता है। इसी तरीके से एट कैथोड पर मेरे पास क्या होता है, MnO2 जो है वो चेंज होता है MnOH के अंदर। मीन्स मैंगनीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड, यानी कि MnO2 जो है वो रिड्यूस किस फॉर्म में होता है, MnOH की फॉर्म में रिड्यूस होता है। सो अब देखिएगा इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो मेरे पास Mn बैलेंस्ड है इधर भी और इधर भी बैलेंस्ड है, इधर 2 ऑक्सीजन है इधर भी 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, और इधर हाइड्रोजन है इधर एक और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए H+ लगाएंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो अब लास्ट में आता है बेटा चार्ज। तो इधर का चार्ज कितना है, 0 है, और इधर का चार्ज कितना है, +1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। सो अब देखिएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, इस पूरी ही रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 प्लस 2H+ रिएक्ट टू गिव 2 MnOHO। सो आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को ऐड कर देंगे यहाँ पर। सो आप देखिएगा मेरे पास जिंक जो है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 प्लस 2H+ रिएक्ट टू गिव Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnOHO। सो इस तरीके से हम इस सेल का जो है वो सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिंक कंटेनर है उसका होता है ऑक्सीडेशन होता है, और जो ग्रेफाइट रोड के साथ MnO2 है उसका हो जाता है रिडक्शन। सो आप देखिएगा MnOHO में जो हाइड्रोजन कहाँ से आया है, सो हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय द पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सो आप देखिएगा यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है मेरे पास, ये क्या फॉर्म करता है, NH4+ एंड Cl-। सो ये NH4+ क्या फॉर्म करता है, H+ और NH3 फॉर्म करता है। सो ये H+ मेरे पास क्या हो जाता है, रिएक्शन में यूज होता है। सो अब देखिएगा आप बोलेंगे NH3 का यूज क्या है। अब सेल के अंदर अगर NH3 अमोनिया गैस फॉर्म होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जो NH3 है, ये जो जिंक क्लोराइड मेरे पास लिया हुआ है, जिंक के साथ क्या बना लेता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सो NH3 मेरे पास क्या होता है, कंबाइंस विद जिंक टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। सो इस तरीके से हम जो है उस सेल रिएक्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास जो जिंक है, जिंक क्लोराइड जो है मेरे पास, जो NH3 के साथ क्या करता है, ZnCl2 NH3 के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। सो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।